नमस्कार साथियों, जी के विद भानु सर चैनल में आपका स्वागत है। हम जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर बता रहे थे और साथ में समझा रहे थे, उसी की कड़ी का आगे का ये पार्ट है। तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम बताएंगे और उनके आंसर बताएंगे और साथ में जो समझाने वाले होंगे उनको हम समझा देंगे ताकि आपको याद हो जाएं अच्छी तरीके से, होश में कभी ना भूलें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ में। प्रश्न पहला है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशयी नलिका में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग में, ऑप्शन डी है अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों गर्भाशयी नलिका में। अगला प्रश्न है साथियों, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन ए है सरीसृप, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है स्तनधारी, ऑप्शन डी है जल स्थलचर। तो साथियों जो चमगादड़ होता है वह स्तनधारी होता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा स्तनधारी। अगला प्रश्न साथियों, एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फफूंदी, ऑप्शन डी है अकार्बनिक यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, रिचल स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है वायु की गति, ऑप्शन बी है शरीर का ताप, ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी है सागर की गहराई। तो साथियों जो रिचल स्केल होता है वह भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है साथियों, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है निकिल। तो सही साथियों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी निकिल। अगला प्रश्न है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी है कोशिकाओं में पर्णहरिम की मात्रा, ऑप्शन सी है कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, ऑप्शन डी कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये द्वार कोशिकाएं। अगला प्रश्न साथियों, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, बी है ऊष्मा को वितरित करना, सी है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, डी है जीवाणु को नष्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात का साथियों हो जाएगा डी जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 8, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वह, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा बी हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। जो हरी पत्तियां होती हैं वह हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न साथियों, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है जल का सलांगी बल, ऑप्शन सी है प्रासरणी बल, ऑप्शन डी अंतः शोषणी बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी जल का सलांगी बल। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। ऑप्शन ए है ग्लूटेनिमिन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है केसिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर साथियों हो जाएगा इसका हो जाएगा इंटरफेरॉन। अगला प्रश्न साथियों,
निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है आक या मदार का, और ऑप्शन डी है नीम। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों नीम। नीम में लेटेक्स नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को कहते हैं, उपकरण को कहते हैं, जो हृदय की धड़कन है उनको अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी है कैस्टोग्राफ, ऑप्शन सी है क्रिस्टोग्राफ, ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न साथियों 13 नंबर, एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी है पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, ऑप्शन सी है बादलों की गति, ऑप्शन डी है पृथ्वी का आकार। दो जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा डी पृथ्वी का आकार। अगला प्रश्न साथियों, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी है रेडिएटर, ऑप्शन सी है कार्बोरेटर, ऑप्शन डी है जीएम काउंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा वह रेडिएटर। रेडिएटर से वाहन ठंडा रहता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है एड्स। तो सबसे घातक रोग इनमें से साथियों वह है एड्स। अगला प्रश्न साथियों, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? त्रिविध टीका जो किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है तो देख लेते हैं। ऑप्शन डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफाइड, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, खांसी तथा टिटनेस, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों हो जाएगा सी डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए त्रिविध टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन ए अग्नि गैस है, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न साथियों, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को दूर की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, ऑप्शन बी तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, ऑप्शन सी है लोहा, मैग्नीशियम और पोटाश, ऑप्शन डी है जस्ता, बोरान और तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा डी जस्ता, बोरान और तांबा। अगला प्रश्न साथियों, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, जस्ता तथा पारा तत्व हैं। ऑप्शन ए है अपरूप हैं, ऑप्शन बी है विरल मृदा तत्व हैं, ऑप्शन सी है साधारण तत्व हैं, ऑप्शन डी है ट्रांजिशन तत्व हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांजिशन तत्व हैं। जस्ता तथा पारा ट्रांजिशन तत्व हैं। अगला प्रश्न साथियों, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्स्वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न साथियों, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको विद्युत तरंगों में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ये है माइक्रोटोम, ऑप्शन 2 है लाउड स्पीकर, ऑप्शन 3 है जो माइक्रोफोन, ऑप्शन 4 है मैग्नेटोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सी माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में माइक्रोफोन द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलई एंजाइम है? प्रोटोनलई एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका डाइस्टेस, ऑप्शन 2 है यूएसएस, ऑप्शन 3 है टाइलिन, ऑप्शन 4 है पेपैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा डी पेपैन।
अगला प्रश्न साथियों, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए अणुओं द्वारा, ऑप्शन बी है आयनों द्वारा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन डी है परमाणुओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी, या हो जाएगा आपका आयनों द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन बी इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, ऑप्शन सी निर्माण कार्यों में, ऑप्शन डी उर्वरक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में जो है डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है रेडान, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है जीनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा रेडान। अगला प्रश्न साथियों, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी केंद्रिक में, ऑप्शन सी केशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। जो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में, विभज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विभज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। अगला प्रश्न साथियों, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी है ग्लूटेलिन, ऑप्शन सी है हिस्टोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ग्लूटेलिन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्लूटेलिन। अगला प्रश्न है साथियों 30 नंबर, है साथियों, विभव प्रवणता का मापक होता है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ओम सेमी यानी सेंटीमीटर। अगला प्रश्न साथियों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी है एवोगाद्रो संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी है सिनकोना, ऑप्शन सी है बेलेडोना, ऑप्शन डी है सर्पगंधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, ऑप्शन ए, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है कवक से, ऑप्शन डी है शैवाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा विषाणु से। जो पोलियो रोग होता है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है मटर। तो सही आंसर इसका साथी हो जाएगा डी, मटर, जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है CNO से, ऑप्शन बी है CHS से, ऑप्शन सी है CSP से, ऑप्शन डी है CHO से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा CHO, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं, काहे से फैलते हैं? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी है स्थायी प्रदूषण से, ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 36 का बी, जल प्रदूषण से। अगला प्रश्न साथियों 37, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है पीपल। तो सही साथियों हो जाएगा इसका मक्का। मक्का C4 पौधा होता है। अगला प्रश्न साथियों, समुद्री घोड़ा है, क्या है? एक समुद्री स्तनधारी है, बी एक मछली है, सी एक कोरल पौधा है, डी एक समुद्री शैवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा बी, जो समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। समुद्री घोड़ा एक मछली होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न साथियों, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अवचिन्हों को कहते हैं? ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी है समवर्ती रचनाएं, ऑप्शन सी है जीवाश्म, ऑप्शन डी अवशेषी अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा सी, जीवाश्म हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कौन से अंडे देने वाले जंतु है देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है चमगादड़, ऑप्शन डी है डकविल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, डकविल, अंडे देने वाले जंतु हैं ये। अगला प्रश्न साथियों, परायूरेनियम तत्व होते हैं वह तत्व जो यूरेनियम ग्रह से आगे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, ऑप्शन सी है गैसीय तत्व, और अगला ऑप्शन डी है आपका तत्वों के समस्थानिक रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम क्रमांक से अधिक होता है, प्रायूरेनियम, जो प्रायूरेनियम कहते हैं, ठीक है, प्रायूरेनियम तत्व उनको कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। ऑप्शन ए बैरोग्राफ से, ऑप्शन बी कैस्कोग्राफ से, ऑप्शन सी है बैरोमीटर से, ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ए, बैरोग्राफ द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 43 है साथियों, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों रेडिएटर, जो वाहन होते हैं वो रेडिएटर द्वारा ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न साथियों 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए चेचक, बी है पोलियो, सी है मलेरिया, और डी है एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एड्स, एड्स सबसे घातक रोग है। अगला प्रश्न साथियों आज की क्लास का लास्ट सवाल, पौधों में श्वसन होता है कहाँ से? केवल रात में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल प्रातः के समय, ऑप्शन सी केवल दिन में, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी है दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों और डी हो जाएगा, दिन में भी और मुख्यतः रात में जो है पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं आप लोग रट लीजिएगा इनको, और वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा फिर से पुनः पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही साथियों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।